हाय फ्रेंड। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुका था क्या चीज बैंकिंग के बारे में। और बैंकिंग का सारा डिटेल्स जिसमें एफडी, आरडी, सेविंग, करंट, सब डिपॉजिट अकाउंट के बारे में नॉर्मली जो होते हैं वो जान गया था। अब हम यहाँ पर जो ये बैंकिंग है, अब इसका बस हम वही अब न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि सारा थ्योरी बता चुका था। अब थ्योरी हो चुका है तो बस न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस गिवन डाटा लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, गिवन डाटा से ही हम सारा सॉल्यूशन करेंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन उतना ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, बुक साथ में आप लोग रखिएगा और फिर मैं कंपेयर करिएगा। मनीष ओपन एक आरडी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान। बैंक ऑफ राजस्थान के साथ एक अकाउंट खोलता है। चलिए ठीक है, खोल लिया। डिपॉजिट 600 पर मंथ, यानी प्रिंसिपल कितना हुआ 600 पर मंथ है। फॉर 20 मंथ n इक्वल टू 20 मंथ। ठीक है, कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। मैच्योरिटी वैल्यू यही ना, मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये निकालना है। इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो रेट क्या है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल में कितना दे रही है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला पी एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ये फॉर्मूला आप लोग पहले ही बता चुके हैं कि डिराइव कैसे क्या होता है। अब इसका वैल्यू पढ़ बस, तो आया 600 इंटू 20 इंटू 21/2 इंटू 12 इंटू रेट 10%, 10/100। ये 0 0 इससे कट गया, 2 10 जा। तो आगे क्या आया, i इक्वल टू 6 इंटू 10 इंटू 21 इंटू 10/12। अब इसको काट देते हैं, 6 2 जा 2 5 जा 1050 इंटरेस्ट आया। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल ये नॉर्मल प्रिंसिपल नहीं, यहाँ प्रिंसिपल कितने महीने के लिए जमा हुआ, यानी 600 जो जमा हो रहा है कितने महीने के लिए 20 प्लस 1050, 6 दूनी 12, 1050। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले बस यही गिवन लिखना, वैल्यू पुट अप करना, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, Mrs. Matthew opened a recurring deposit account in the certain bank and deposit 640 per month. प्रिंसिपल जो जमा कर रहे हैं 640 पर मंथ, पर मंथ फॉर टाइम 4.5 ईयर, मतलब 4 ईयर प्लस हाफ ईयर का मतलब हुआ हमको मंथ में करना है। नहीं करते, छोड़ देते हैं, नहीं करते इसको। 4 2 8 1 9/2 ईयर। इफ फाइंड द मैच्योरिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर ईयर। फिर से वही मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या, सॉल्यूशन, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन। फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि जितना फॉर्मूला लिखेंगे उतना हमारा फॉर्मूला याद भी होगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। 4 2 8 4 2 8 एंड 9/2 ईयर था, तो इसमें हम 9/2 इंटू 12 कर दें तो इतना मंथ हो जाएगा। ठीक है, मंथ हो गया तो प्रिंसिपल एन
n प्लस वन इंटू टी सॉरी n आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। इसका वैल्यू रख देंगे बस 640 इंटू 9/2, ये हो जाएगा 6 9 6 54 54 इंटू 54 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई आर, यानी कितना 12%। ये 12 कट गया, ये 2 3 2 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखें I इक्वल टू 320 इंटू 54 इंटू 55 अपॉन 100। ये 0 0 कट गया, 2 5 2 जा 5 11 जा 2 16 6 7 1/54। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9504 आएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख देंगे। मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है ना, तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू 640 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 54 मंथ के लिए प्लस 9504, इसको मल्टी 34560 प्लस 9504, तो ये हो गया। इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं 44064, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए हम कैलकुलेशन पहले से कहीं किए हुए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि अभी कैलकुलेशन करेंगे टाइम वेस्ट होगा। आप लोग जानते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 10th क्लास में पहुंच गए, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए कि कैलकुलेशन में कैसे क्या कर रहा हूँ। बस कंसेप्ट में मेरा काम है, मेनली कंसेप्ट समझाना। कैलकुलेशन है तो बच्चे वाला खेल है, 1 2 का थोड़ी पढ़ा रहे हैं यार, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सीखें, इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। Each A and B open a recurring deposit account in bank in the bank. A डिपॉजिट A के लिए 3 नंबर 4A प्रिंसिपल डिपॉजिट 1200 क्या पर मंथ फॉर टाइम n इक्वल टू 3 ईयर यानी 36 मंथ। एंड बी डिपॉजिट फॉर बी के लिए कितना है 1500 प्रिंसिपल पर मंथ, टाइम n 2.5 ईयर यानी 5/2 ईयर यानी 12 25 60 30 मंथ। ठीक है, फाइंड द मैच्योरिटी, दोनों का मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, इसका भी दोनों का मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। अब ये बताना है कि कौन ज़्यादा ले रहा है और कितने से ज़्यादा ले रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रेट 10%, इसका भी रेट 10%। सॉल्यूशन देखते हैं सीधे, इंटरेस्ट इक्वल टू पी n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू r/100 गुने 36 गुने 37 बटा 2 गुने 12 गुने 10/100। ये 12, ये 2 0 कट गया, बच गया 12 कट गया, 2 बच गया 36 18। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6600। ठीक है, मैच्योरिटी तो ये इतना आया,
मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए 1200 गुने 36 प्लस 6600, इसको जोड़ देंगे तो डायरेक्ट ये हमारा आंसर आएगा पहला के लिए। अब इसी तरह हम इसका निकालेंगे तो इसका भी इंटरेस्ट कितना आएगा 5812.50। अब मैच्योरिटी वैल्यू 50812। हाँ, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बी ये आ गया, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए का ये आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन ज्यादा ले रहा है, ये ज्यादा ले रहा है। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बी इज मोर देन मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए। अब कितना ज्यादा ले रहा है, तो 50,812 में 49,860 घटाएंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा 952 रुपीज। इतना रुपए ज्यादा मिल रहा है मैच्योरिटी वैल्यू में बी का मोर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना है, टर्म को समझना है, निकालना क्या है, बाकी तो क्वेश्चन तो यूं बनेगा। हम वही चीज बस कोई गिवन लिखो, बुक रख दो, क्वेश्चन बंद कर दो, कहानी खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, As a deposit has certain sum of money every month in a recurring deposit for a month of टाइम दे दिया 12 मंथ एन। 12 महीने के लिए आशीष कोई बैंक में जमा करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 11% और आशीष गेट करता है मैच्योरिटी वैल्यू, यानी यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया 12,715 रुपये। तो निकालना प्रिंसिपल हर महीना वह कितना क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, यही ना। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचिएगा 12 महीना जमा कर रहा है, इंटरेस्ट दे दिया, ये दे दिया। अभी तक था ये तीनों देता था तो ये निकालते थे, अब उल्टा है, दूसरा दे दिया, हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, पी है, प्रिंसिपल कितना है, पी है। देन इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R n plus 1/2 into 12 into R by 100। P मुझे पता ही नहीं है, इंटरेस्ट भी पता ही नहीं है, तो इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं अभी, उसको बाद में वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू में पुट अप करके यूज कर लेंगे। n कितना है 12 महीना, 12 गुने 13 बटा 2 गुने 12 गुने रेट 11/100, ये 12 कट गया। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, चलिए नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, सोचना क्या है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 11,341 143/200। ये वो इंटरेस्ट, मैच्योरिटी वैल्यू प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया हुआ 12,715 इसका मैच्योरिटी वैल्यू P इंटू 12 प्लस P143/200। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 12×24, चलो पूरा लिख लेते हैं हम, P143/200। ये उतरते जाएगा 12715 इक्वल टू P2543/200। इसको अब सॉल्व करते हैं, सोचिएगा, यानी P इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लेगा और ये वाला टर्म को इधर ले जाए डिवाइड के नीचे, तो P इक्वल टू 12715 इंटू 200
डिवाइडेड बाय 2543, ये 5 होगा। देखते हैं कैसे। 5 3 15 का 5, बाकी ये 5 के 20, 21 के 1, बाकी 2, 5 5 25, 26 27 27 के साथ बाकी 2, 5 दूनी 10, 11 12, सही है। यानी 1000 रुपये हुआ हर महीने जमा करता है। देखिए कुछ है नहीं, फॉर्मूला रखना है, कंसेप्ट समझना, और कंसेप्ट तो पहले ही आप समझ चुके हैं। गिवन लिखो, वैल्यू डालो, बनते जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। पांच नंबर। मैं किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस गिवन लिखूंगा कि आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक आदमी है जो बैंक में पैसे जमा करता है 3.5 साल के लिए, यानी टाइम दे दिया 3.5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, फिर मंथली इंस्टॉलमेंट को ही तो प्रिंसिपल बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये भी बन ही जाएगा आप लोग से, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। टाइम 1/2 ईयर, यानी 3 6 7/2 ईयर, यानी 7/2 इंटू 12 मंथ हो जाएगा 7 6 42 मंथ। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, मैच्योरिटी वैल्यू इसका 10,206। तो मंथली इंस्टॉलमेंट ही ना है, तो यानी जो हमें पे निकालना है। ज़्यादा कुछ नहीं, सेम वही तरीका, इसको मान लेते हैं। लेट प्रिंसिपल भी एक्स, प्रिंसिपल एक्स है, पी ही मान लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंटरेस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से, पी n+1 r/100 अपॉन 2 इंटू 12, इसको वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ। प्रिंसिपल है ये तो निकालना ही है ना प्रिंसिपल। टाइम है 42 इंटू 43 इंटू 12/2 इंटू 12 इंटू 100, ये 12 कट गया, ये इधर से कट गया 21, बस। मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू टोटल सम डिपॉजिट, टोटल प्लस इंटरेस्ट। टोटल सम डिपॉजिट ये 10,206, टोटल सम कितना है, प्रिंसिपल नहीं पता कितने टाइम के लिए, 42 मंथ, प्लस ये P इंटू 21 इंटू 43/100 आया 903/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो पूरा हो गया ना, एलसीएम ले लिया। तो P आ गया, P 5103/100, 10206। अब इसको प्रिंसिपल का वैल्यू सिंपल निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 10206 इंटू 100/5103। देखिए ये दिख रहा है, सीधे 2 से कट रहा है, यानी 200, यानी हर महीने वो कितना जमा कर रहा है। मंथली इंस्टॉलमेंट को प्रिंसिपल कर रहे हैं, प्रिंसिपल कितना जमा कर रहा है, 200 रुपये, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। देखिए 5 नंबर तक सब सिंपल बन गया, आगे भी सब सिंपल है, बस ध्यान देना है कंसेप्ट के बाद, और कुछ नहीं। जो भी था थोड़ा सा रिलेटेड, जहाँ थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, जीएसटी से टर्म से रिलेटेड, जो पहला चैप्टर है, इसमें आपको फॉर्मूला रखना है और टर्म को थोड़ा सा समझना है। 6 पुनीत एक बैंक में जमा करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा नाम है बैंक का, जिसमें वो जमा करता है 140 रुपीज़ पर मंथ, प्रिंसिपल 140 रुपीज़ पर मंथ। वो डिपॉजिट करता है 140 रुपीज़ पर मंथ, टाइम
4 ईयर का मतलब 4 इंटू 12 बात 48 मंथ के लिए जमा करता है। इफ यू गेट मैच्योरिटी वैल्यू मतलब लिखा हुआ इफ यू गेट का मतलब वो प्राप्त करना, प्राप्त किया मैच्योरिटी वैल्यू प्राप्त करेगा, मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 8। सॉल्यूशन लेट रेट इक्वल टू R%। तो I कितना हो गया, I इक्वल टू फिर से वही P(n+1) R/100 अपॉन 2 × 12। तो चलिए कितना हो गया, इधर लिखते हैं। इंटरेस्ट की बात नहीं किया क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू में है, तो यहाँ इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल 140 टाइम 48 इंटरेस्ट 140 टाइम 48 यानी 49/2 इंटू 12 इंटू रेट नहीं पता है पर 100 ये होगा, ये 24 12 ये इससे कट जाएगा। हम इसको नहीं काटेंगे, अगर काट देंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। 42 से 28, चलिए ये 40 इंटू 98 R/10। अब मैच्योरिटी वैल्यू टोटल मनी डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, यही ना है। अब इसका वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। मैच्योरिटी वैल्यू 809092 प्रिंसिपल 140 इंटू 48 प्लस 14 इंटू 98 R/10। हम कुछ सोच रहे हैं, क्या इतना हम कर रहे हैं कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसमें तो रेट है ही नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें घटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8092 माइनस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1372 R/10। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर तो आ जाएगा 1372 इक्वल टू, यहाँ प्लस नहीं होगा ये इक्वल टू में चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये साइड चेंज हुआ है। तो 1372 है 2 R/10, ये इधर कट गया यानी R इक्वल टू 10%। ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस है। अब इसके बाद 6 का 2 सेम यही प्रोसेस में बन जाएगा 6 का 2। ठीक है, अब हम 7 नंबर देखते हैं।